दोस्तों, अगर आप मौन रहते हैं या फिर ज़रूरत के हिसाब से बोलते हैं तो कितने समय बाद या कितने दिनों बाद हमें वह सारी चीज़ें मिलने लगती हैं जो हम चाहते हैं। और अगर हम कम बोले या फिर मौन रहें तो क्या फ़ायदा हो सकता है। आज की वीडियो इसी पर है। दोस्तों, हमारी बोली ही हमारी व्यक्तित्व का आईना होती है। यह तो हम सब जानते हैं कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। यानी सही है कि हमारी बोली ही हमारी भाषा दूसरों लोगों के सामने हमारे व्यक्तित्व को पेश करती है। आप किसी भी फील्ड में हो या कितनी भी बड़ी पोस्ट पर क्यों न हो, अगर आपकी बोलचाल में नम्रता नहीं होगी तो लोग आपसे दूरी बनाए रखेंगे। यदि आपकी भाषा में मधुरता होगी तो लोग आपको सालों तक याद रखेंगे और आपसे मिलने की इच्छा रखेंगे। काफ़ी हद तक हमारी कामयाबी हमारे बोलने की कला पर ही निर्भर करती है। सिर्फ यही नहीं, अगर आपके बोल अच्छे और सहज होंगे तो आपकी कामयाबी की लंबे वक्त तक दिखेगी। जब गौतम बुद्ध अपने शिष्य को उपदेश देते थे तो वह एक ही बात करते थे कि दुनिया में सबसे तेज छुरी वाली हमारी जुबान है और दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द हैं, जो बिना किसी खून खराबे के लोगों के अंदर ही अंदर मार सकते हैं। हमारे शब्द ही हमारी ताकत है। अगर आप अच्छा और मधुर बोलते हैं तो लोगों को आपकी बात अच्छी लगती है। लोग आपकी बात को सुनना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप गुस्से में और तीखे बोलते हो तो आपकी बात को सुनना नहीं चाहते। लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता कि कब और कहाँ और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादे के साथ सही शब्दों का प्रयोग करेंगे तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादे से सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकता है। तो मैं आज आपको मौन के ऊपर एक कहानी सुनाऊंगा और यह कहानी आपके जीवन को बदलने वाली है। आपको मौन रहने की शक्ति का एहसास करवाने वाली है। दोस्तों, यह सच्ची कहानी तिब्बत के एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, उनका नाम गुरु थापा था। थापा जंगल में अकेले रहते थे। दुनिया के शोर शराबे से दूर थापा में एकांत में रहना पसंद करते थे। थापा एक बहुत ही बड़े ध्यान और प्रसिद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वह पूरे तिब्बत में बहुत ही प्रसिद्ध थे। एक दिन एक राजकुमार थापा के पास आया और बोला, प्रिय भिक्षु, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और परेशान महसूस करता हूँ। मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है। हालांकि मेरे पास सब कुछ है, दौलत, शोहरत, सुख, सुविधा जो हर व्यक्ति चाहता है या पाने की इच्छा रखता है, और सभी मेरे पास है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है। इस पर थापा ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर तुम जानते हो। तुमने कभी इसकी तलाश नहीं की। थापा आगे कहते हैं कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ। क्या तुम करना चाहोगे? इस प्रयोग के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी तरह की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ। उसने थापा से कहा, बताइए मुझे क्या करना है। अपने मन की शांति के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। थापा ने एकदम शांत स्वर में कहा, अगले 10 दिन तक तुम मेरे आश्रम में रहोगे और एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन यहाँ व्यतीत करोगे और इन 10 दिनों तक तुम एकांत में रहोगे, अकेले मौन में बैठोगे। राजकुमार थापा की बात से सहमत हो गया। पहले दिन राजकुमार को लगा कि इसका मन सामान्य से अधिक आसान और विचलित है। उसके मन में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह आम लोगों की तरह जीवन जीने में असहज महसूस कर रहा था। उसके अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा हो रही थी, लेकिन वह मौन रहा। उसके मुंह से कुछ नहीं निकला, एक शब्द भी नहीं। बस वह चुपचाप बैठा रहा। लेकिन रात होते होते उसके अंदर ही अंदर शांति का अनुभव होने लगा था। उसके लिए यह अनुभव बड़ा ही अजीब था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुश महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और चिंता कम सी होने लगी थी। अगले दिन राजकुमार एकांत में चुपचाप बैठ प्रकृति को निहार रहा था। पौधे
फूलों को, आकाश में उड़ रहे चिड़ियों को वह अपने जीवन में पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता रहता और शांति को महसूस करता रहता था। इस तरह से एक हफ्ता बीत गया था और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी, सारी हलचल, उथल पुथल और सारा तनाव एकदम से गायब हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार फिर से एकांत में बैठ गया और कुछ ही मिनट में उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई और वह गहरे ध्यान में चला गया। वह पूरे दिन आंखें बंद करके बैठा रहा और गहरे ध्यान में डूबा चला गया। न कोई शब्द, न कोई चिंता। राजकुमार के भीतर से असीम शांति और आनंद से भर गया था। राजकुमार अपनी बाकी के 2 दिन इसी तरह गहरे ध्यान में व्यतीत करने के बाद अगले दिन थापा के सामने प्रस्तुत हुआ और थापा को प्रणाम करके बोला, हे परम आदरणीय मेरे गुरु थापा, मेरे सारे सवालों का उत्तर मिल गया है। मैं इतना उथल पुथल और चिंता में क्यों जी रहा था, जान गया कि मेरा मन इतना असहज और विचलित क्यों था। थापा ने मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा, मैं आवश्यकता से अधिक बातें किया करता था। मैं किसी पर भी अपने शब्दों व ऊर्जा को व्यर्थ कर देता था। मैं दिन भर अपने लोगों से फालतू की बातें किया करता था और फिर उन्हीं के बारे में अकेले में सोचता रहता और ज़्यादातर समय नकारात्मक सोचता ही रहता। इस तरह से मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक बोलने की वजह से मेरा मन अशांत और बेचैन हो गया था और इस वजह से मैं किसी भी चीज़ पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, जिससे कि मैं हर काम को असफल होने लगा था और फिर लगातार मिलने वाली असफलताओं की वजह से मेरा मन उदास और चिड़चिड़ा हो गया था और इसमें मेरे जीवन को नष्ट कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपना जीवन गलत तरीके से जी रहा था और मैं यह भी सीखा कि हमें सिर्फ ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, ध्यान अपने आप हो जाता है जब हम स्थिर, शांत और मौन में रहते हैं। और ध्यान के पिछले कुछ दिनों के दौरान मैंने जो पहले चीज़ सीखी वह यही है कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्वयं को जानना है। यह सुनकर थापा ने कहा, सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया में ज़्यादातर लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं। आज भी लोग ज़्यादातर समय केवल एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बातें करते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कहानी पर वापस लौटते हैं। थापा ने राजकुमार को मौन का महत्व समझाते हुए कहा, एक बार गौतम बुद्ध से उसके शिष्य ने पूछा, बुद्ध आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? बुद्ध ने कहा, क्योंकि मैं मौन में अपने भीतर अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। अपने भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है मौन। मौन के बिना खुद को जानना असंभव है। स्वयं को जानने और समझने का पहला नियम है, मौन हो तो उतना ही बोलो जितना अत्यंत आवश्यक हो। जिसके बिना चल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो और अचानक पाओगे आप जो भी बोलते थे वह सब काफ़ी फालतू के शब्द बोलते थे। उनके बिना भी आपका काम चल जाता था। सुनने वाले को यह 2 बातों का फायदा होता है। पहले उसे नई जानकारियाँ मिलती हैं और दूसरा उसे मिली नई जानकारियों का अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। मौन होने के बाद आपको जो कुछ भी मिलेगा उससे आप जानकर रह जाएंगे। मौन होने से अर्थात कम बोलने से पछतावा नहीं होता। जो लोग ज़्यादा बात करते रहते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वह क्या बोल रहे हैं और अक्सर बातों बातों में अपनी निजी जिंदगी के बारे में कह जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कम बोले लेकिन सोच विचार कर बोले। हर एक शब्द को गंभीरता से ले। अधिकतर चुप रहने की वजह से ही हो सकता है कि लोग आपको घमंडी समझे, पर जो आपके करीब होंगे या वे लोग जो आपको जान लेंगे तो उसकी यह गलतफहमी जल्दी दूर हो जाएगी। इसके साथ ही जो लोग ज़रूरत के समय पर ही बोलते हैं वे हर बात को गंभीरता से समझ
सकते हैं। हमें तभी बोलना चाहिए जब हमें किसी चीज़ की ठोस जानकारी हो। कम बोलने से आपकी बात में गंभीरता होती है, जिससे कि सभी लोग आपकी बात को सुनने में दिलचस्पी भी लेते हैं। कम बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो बात करने वाले व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है। सुनने से दूसरों की बातों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके साथ ही उनकी भावनाओं को महसूस किया जा सकता है, जिसके बाद अगर आप अपनी राय देंगे तो उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा। यदि आप सोच विचार कर बात करते हैं तो लोग आपकी बात को दिलचस्पी से सुनते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि आप ज़रूरत पड़ने पर ही बोलते हैं। इसीलिए यदि आप कुछ कह रहे हैं तो अवश्य कुछ ज़रूरी होगा। कम शब्दों में बहुत कुछ कहना कम बात करने वालों की यह खासियत होती है कि लोग कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसके कारण उनकी बात किसी और को याद रह जाती है और किसी और को उनकी बातें सुनने में झिझक भी नहीं होती। इसीलिए बातों को घुमा फिरा कर करने के बजाय कम शब्दों में स्पष्ट कहें। जो जितना ज़्यादा सोच समझकर बोलता है और वहीं पर जितना ज़्यादा दूसरों की बातें सुनी जाए उतना ही ज़्यादा ही ज्ञान बढ़ता है। एक इंसान के पास इतना समय नहीं होता कि वह हर एक काम करके खुद कुछ जान सके। ऐसे में कम बोलने वाले लोग दूसरों की बात सुनकर कुछ ज्ञान ले लेते हैं, जितना ज़्यादा बोलने वाले लोग कभी नहीं ले सकते। कम बोलने वाले व्यक्ति की बात दूसरे लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। कोई भी व्यक्ति को जो कम बोलता है तो जब भी वह कुछ बोलता है तो उसकी बात दूसरे लोग बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कम बोलने वाला सबसे पहले बात सुनता है और फिर समझता है। उसके बाद जो बोलता है उसकी बात में दम होता है, उसकी बात में ज्ञान साफ नजर आता है। कम बोलने से शरीर की ऊर्जा बचती है। कम बोलने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा ऊर्जा महसूस करता है जो ज़्यादा बोलता है। बोलने में इंसान के शरीर का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा खपत होती है। इसका सामान्य सा कार्य है। बोलते समय दिमाग, मुंह आदि एक साथ काम करते हैं। वहीं जो लोग कम बोलते हैं यह अपने शरीर की बहुत सारी ऊर्जा बचा लेते हैं। कम बोलने से दिमाग तेज होता है, ज़्यादा बोलने से दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। वहीं कम बोलने में दिमाग का कम इस्तेमाल होता है। अगर ऐसे देखने को मिले कि जो ज़्यादा बोलते हैं वो भी अपने दिमाग का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा बोलना भी एक आदत होती है। जब भी कोई व्यक्ति अपनी आदत कम बोलने की कर लेता है तो उसके पास अपने काम को करने का बहुत ही ज़्यादा समय मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि उनके पास काम करने के लिए समय नहीं होता है। ऐसे में उन्हें कम बोलने की आदत अपना लेनी चाहिए। जिस दिन कम बोलने की आदत हो जाएगी उस दिन से अपने ज़रूरी कामों को करने का आपको अधिक समय मिल जाएगा। कम बोलने से समाज में इज्जत बढ़ती है और भी व्यक्ति कम बोलता है उसको दूसरे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस समय हमें आसानी के साथ ज़्यादा बोलने वाले व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन कम बोलने वाले व्यक्ति बड़े ही मुश्किल से मिलते हैं। जो भी कम बोलता है इसका मतलब है कि वह बस उतना ही बोलता है जितना ज़रूरी हो। इस तरह से वह किसी दूसरों की बातों में उबता भी नहीं। कम बोलने वाला दूसरों की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनता है। ऐसे लोग दूसरों को अच्छे से जान पाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले की बात को ठीक से सुनते भी नहीं और अपनी ही बात बताने लग जाते हैं। तो ऐसे में सामने वाला इंसान आपसे और आपकी बातों से बोर होने लग जाता है। पर जब आप कम बात करते हैं और सामने वाले की बातों को बड़े ही अच्छे से सुनते हैं, तब आप सामने वाले व्यक्ति को, उसके मन को, उसके विचारों को और उसके नज़रिए को अच्छे से समझ पाते हैं। सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनने पर वह भी आपसे खुश और प्रभावित हो जाता है। कम बोलने
से किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। ज्यादा बातें करने वाले लोग बातों बातों में वह बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए था, और ऐसा करके खुद को बाद में नुकसान कर देते हैं। मन अगर आपसे कोई चीज की मांग कर रहा है